पीलीभीत में एक बार फिर एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। बता दें कि घर में अकेली पाकर दलित लड़की के साथ पहले तो दुष्कर्म किया, उसके बाद दुष्कर्म करने वाले गांव के ही 2 युवक हैं और दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया है। सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने पीड़िता को जलाने का प्रयास भी किया और इस घटना में 80% तक पीड़िता झुलस चुकी है और उसे देखने के लिए जनपद के आला अधिकारी पहुंच रहे हैं। मजिस्ट्रेट ने पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए हैं और पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है जिसका इलाज चल रहा है। मामला जनपद के माधोरांडा क्षेत्र का बना हुआ है। तो बड़ी खबर, यूपी में एक बार फिर एक लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात सामने आई है और घर में अकेली पाकर एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है, फिर उसे पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई और इस घटना में 80% तक पीड़िता झुलस चुकी है। हालांकि मजिस्ट्रेट ने बयान दर्ज किया है, उस लड़के की बात सुनिए और फिर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत की। तो जब तुम्हारे मम्मी पापा घर पे नहीं है तो तुम्हारे घर पे कौन आओ? आज भी रहा बापू ना। अच्छा, और बाबा साथ में कौन हो? सारा चंद। और मम्मी तुम्हारी कहाँ गई? आज मामा के। और पापा तुम्हारे? आज काटा। अच्छा, फिर कंडे देख लो। अच्छा, फिर जेल करी कहीं आगे ना लो तो नहीं। अच्छा, कहीं आगे लगाए दी। अच्छा, तो मैं आगे लगा दी। अच्छा, कितने टाइम मतलब समय कितने बजे? 12 से। और तुम्हारे संग जबरदस्ती करी कि ना कर पाई? जबरदस्ती करना करी तही आगे लगाए दी। कहीं आगे लगा दी। थाना माधवटांडा चौकी सागड़ क्षेत्र के एक व्यक्ति के द्वारा तहरीर दिया गया है। गांव के ही रहने वाला 2 लड़के राजवीर एवं ताराचंद उनके बच्ची के साथ बलात्कार किया एवं उनको जान से मारने के उद्देश्य से उनके ऊपर डीजल छिड़का के आग लगा दी। इस संबंध में तहरीर मिलते ही थानाध्यक्ष के द्वारा एफआईआर तुरंत दर्ज कर ली गई है उचित धाराओं में और दोनों नामजद अपराधी राजवीर एवं ताराचंद को गिरफ्तार कर लिया गया है और गहराई से पूछताछ की जा रही है। उल्लेखनीय बात यह है, बर्न इंजरीज के साथ पीड़िता को 7 तारीख को भर्ती कराया गया जिला अस्पताल में। परिवार वालों के द्वारा आज 10 तारीख को सूचना दी गई है। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व में इस संबंध में कोई भी तहरीर या दरखास्त थाने पे या चौकी पे नहीं दी गई है। यह गांव में मेरे द्वारा जो घटनास्थल निरीक्षण के बाद ये प्रकाश में आया है, कोई इससे पूर्व में विवाद गांव में भी किसी को नहीं पता है। आगे गहराई से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी अपराधी उनको बख्शा नहीं जाएगा। कर्नाटक में रायचूर जिले के स्कूल में 7 साल के एक छात्र ने पैंट में शौच कर दिया। इससे गुस्साए टीचर ने उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया जिससे वह झुलस गया। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित बच्चा 40% तक जल गया है। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिक्षा विभाग को भी इसमें एक टीचर के शामिल होने का संदेह है जो घटना के बाद से ही फरार है। पुलिस टीम ने बताया कि यह घटना 2 सितंबर को जिले के मस्की तालुके के संती कल्लूर गाँव में हुई। शिक्षा अधिकारियों के एक दल ने अस्पताल में भर्ती छात्र से मुलाकात की। वे स्टूडेंट से घटना के बारे में जानकारी लेना चाहते थे लेकिन वह बोलने की स्थिति में नहीं था। उसके माता पिता को भी इस बारे में पता नहीं है। टीचर पर पीड़ित स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को धमकाने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में ग्रामीणों के बयान दर्ज किए हैं। गांव के लोग इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि यह काम एक शिक्षक का है जो घटना के बाद से गायब है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। पुलिस ने आरोपी टीचर की पहचान कर ली है। उसका नाम होली जिप्पा है। घटना के बाद आरोपी ने पीड़ित बच्चे के पेरेंट्स को शिकायत दर्ज न करने की धमकी भी दी। शिक्षा विभाग की टीचर के खिलाफ एक्शन हो सकता है। पुलिस अधिकारी ने बताया
कि हमें इस घटना के बारे में जानकारी मिली, लेकिन इसे लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। हमारी टीम ने स्कूल का दौरा किया है। दरअसल यह मामला शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। ऐसे में विभाग इसका स्वतः संज्ञान लेकर एक्शन ले सकता है। कुछ दिनों पहले भी राज्य के आंगनबाड़ी केयर सेंटर में एक शिक्षक की ओर से बच्चे को जलाने का मामला सामने आया था। बताया गया कि टीचर के ऊपर पेशाब कर देने पर उसने बच्चे को टॉर्चर किया। आसियाना स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल सितंबर 2020 में गोमती नगर एक्सटेंशन थाने में गायत्री प्रजापति की कंपनी के पूर्व डायरेक्टर ने गायत्री प्रजापति, अनिल प्रजापति और उस महिला के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, जान से मारने की धमकी देने और पैसे हड़पने के आरोप को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। इस केस में पुलिस चार्जशीट लगा चुकी है। बताया जा रहा है कि गवाही देने के लिए कोर्ट की ओर से बार बार नोटिस जारी की गई, लेकिन महिला नहीं पहुंची तो उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया। बता दें कि 26 अक्टूबर 2016 को चित्रकूट की रहने वाली इस महिला ने गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। महिला ने बबलू सिंह, आशीष शुक्ला और एक अन्य व्यक्ति पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में उसने सपा सरकार में खान मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर भी आरोप लगाया था। उसने गायत्री प्रजापति पर उसके साथ साथ उसकी बेटी की भी रेप का आरोप लगाया था। शहर से खबर है, जहां कक्षा 11 की 2 छात्राओं ने गंग नहर में छलांग लगा दी है। स्कूटी से घर लौटते समय 2 छात्राओं ने गंग नहर में छलांग लगाई है। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक एक लड़की का लुक था लड़के जैसा। दोनों लड़कियां गंग नहर के पास सेल्फी ले रही थी। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक सेल्फी लेते समय एक युवक ने दोनों को आगे बढ़ने के लिए बोला। बताया गया कि उसके बाद दोनों छात्राओं ने लगा दी छलांग। दोनों छात्राओं की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। अब तक दोनों छात्राओं का सुराग नहीं लग सका है। बीबी नगर थाना क्षेत्र के गांव निसुरखा स्थित गंग नहर का मामला बताया जा रहा है। मामले में प्रत्यक्षदर्शी और एसपी से बात की गई, सुनिए। ये 2 बच्ची थी, वो हमने कुछ डूबते हुए देखे। तो कैसे देखी आपने और क्या करने वो यहाँ आई थी और क्या? ये इतनी तो मुझे नहीं पता। हमारे दूसरे पुल के पास बैठी थी, मैंने वहाँ से भगा दिए बच्चे धमका के। वो यहाँ के कूदे थे। अच्छा, कोई नाम पता है उनका? नहीं, मुझे नहीं पता जी। तो कोई सूचना आपने किसको दी क्या? सर मैंने अपने 1-2 दोस्तों के पास फ़ोन किया है जो आसपास के हैं, कि तुम्हारे गांव के बच्चे हैं, उन्होंने हमारे गांव के हैं। फिर उन्होंने भी आ गए। ये अपना दवाई लेने के लिए जा रहा था दूसरे गांव, मैंने कूदते हुए देखे। फिर मैंने आके गुरुजी के पास फ़ोन करा, मुझे ऐसा बात है, बच्चे कूद गए। 2 बालिकाएं हैं, नाम अभी हम नहीं बताएंगे, बट अनुबाल भारती स्कूल में पढ़ती हैं बीबी नगर में। एक कक्षा 10वीं की है और एक छात्रा 10th क्लास की है, एक छात्रा 11th क्लास की है। और इसमें दोनों ही बच्चे पहले किसी और पुल पे बैठी थी, किसी लड़के ने उसको ठोका भी। उसके बाद ये वापस आकर नहर के पास दूसरे पुल पे आकर बैठी, जहाँ से किसी एक लड़के ने देखा भी उनको डूबते हुए। वो दोनों ही फिर पानी में। मैम कितनी देर पहले की घटना है? अभी आधे घंटे पहले की बताई गई। पूरा पुलिस बल और जो है एसडीएम भी यहाँ मौके पे हैं। इरिगेशन विभाग से बात करके पानी का जो प्रभाव है, क्योंकि बहुत तेज़ है, जिसमें भी कोई ऐसे अचानक से कूद के इनको बचा नहीं सकता था। एक लड़के ने इसका प्रयास भी किया इनको बचाने का, पर क्योंकि उसमें वो कोई सफल प्रयास नहीं हो पाया, बाहर आ गया। इरिगेशन विभाग से बात करके इसमें पानी का बहाव कम कराया जा रहा है। अनूप शहर से ब्लड पीएसी अभी तत्काल मौके पर आने वाली है। और राजघाट से वहाँ से दूसरी जगह से ब्रजघाट से हम लोगों ने अपने राजघाट में भी हमारे पास रहते हैं, गोताखोर रहते हैं, वहाँ से बुलाए गए हैं। और ब्रजघाट में भी गोताखोर हैं, वहाँ से भी संपर्क करके तत्काल उनको बुलाया जा रहा है मौके पे, कि जल्दी से जल्दी इन बच्चों को बरामद किया जा सके। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अधिकारी कर्मचारियों में भगदड़ सी मची हुई थी। अगर इसी प्रकार दौड़भाग रोज करें और मुस्तैद रहें तो समाज की गंदगी खत्म हो जाए। अधिकारी अपनी नौकरी बचाने को लेकर रातों रात गाय सांड पकड़वाए गए। अभी तक न जाने कितनी जानें चली गई। जानवरों को लेकर तब पकड़ नहीं हुई। टूटी सड़कें अधिकारियों को अभी तक नजर नहीं आ रही थी। खबर मिलते ही तारकोल, बजड़ी, सीमेंट की व्यवस्था होकर सड़क बनने लगी। साफ सफाई भी रातों रात कर दी गई। एक पॉलीथीन भी नहीं पाए गए। आने जाने वालों लोगों पर नज़र ऐसी डाली जा रही है जैसे वह आम जनमानस नहीं, कोई चोरिया लुटेरा हो। दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया और सांत्वना देते हुए बताया कि विधायक अरविंद गिरी की जो भी सपने अधूरे रह गए उनको पार्टी पूरा करेगी। इस समय अधिकारियों के ऑफिस में भूकंप आया है। कुर्सियां हिली हुई हैं। एसी ठंडी हवा की जगह गर्म हवा फेंक रही है। अधिकारियों का मन अपने ऑफिस में न लगाकर समाज के लिए समर्पण कर दिया। श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत छोटी काशी गोला के शिव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करने अपने खटोला से वापस लखनऊ के लिए फिर
रवाना हो गए। रामपुर में माता बाला सुंदरी मंदिर पिपली धाम पिपली वन बिलक खानम पर आज प्रभु नेत्रालय द्वारा आंखों का निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रकार की जांच एवं सभी प्रकार की दवाइयां प्रभु नेत्रालय द्वारा आज फ्री बांटी गई। माता बाला सुंदरी मंदिर पर हर शनिवार को मेला लगता है, जहां पर आज प्रभु नेत्रालय ने जनता की सेवा के लिए निःशुल्क आंखों की जाँच का कैंप लगाया, जिसका उद्घाटन माता बाला सुंदरी मंदिर के महंत ओम भारती और मिलक खानम थाना प्रभारी के मिश्रा, नवीगंज पिपली के ग्राम प्रधान दर्शन लाल कम्बोज व पूर्व जिला पंचायत सदस्य पूरन चंद कम्बोज ने फीता काट कर किया। कैंप में पहुंचे प्रभु नेत्रालय के एमडी मनीष पाल सिंह ने बताया कि हमने यह कैंप जनता की सेवा करने के लिए लगाया है। माता बाला सुंदरी मंदिर पर एवं एक प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ हर शनिवार को काफ़ी संख्या में माता के श्रद्धालु आते हैं। इसमें कई लोग काफ़ी गरीब होते हैं और जो अपना इलाज कराने में असमर्थ हैं। हमने उनके लिए आयुष्मान कार्ड के साथ आँखों की हर तरह के इलाज फ्री कर रहे हैं और किसी भी तरह का आँखों में लेंस लगता है तो भी फ्री में लगाया जाता है। ये आज आपने पिपली वन में कैंप लगाया है, कितने मरीजों को यहाँ देखा गया और क्या क्या बीमारियाँ निकली मरीजों में? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने यहाँ करके जो है कवर किया। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ हम लोग रुद्रपुर से आए हैं। प्रभु नेत्रालय जो एक हमारा हॉस्पिटल है डॉक्टर कॉलोनी में, आँखों का अस्पताल है गली नंबर 1 में। तो हम यहाँ पिपली वन में जो ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ आके हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप किया है, जिसमें हमने लगभग 170 मरीज़ यहाँ देखे हैं और जिनमें जो हमारे बुजुर्ग आए थे यहाँ लगभग 40-42 जो मरीज़ हैं उनमें मोतियाबिंद जो है पाया गया है। तो उनको आश्वासन दिया है कि आयुष्मान कार्ड में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कैशलेस उनको जो है इलाज दिया जाएगा, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और अच्छे लेंस डाल करके उनकी जो अंधेरे में जो जीवन है उनको रोशनी में बदला जाएगा। तो आपके हॉस्पिटल में किस तरीके से मरीजों को फैसिलिटी दी जा रही है और क्या क्या मरीजों के लिए किया जा रहा है जो कि आपकी ओर आकर्षित हों? जी देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो मरीज़ आते हैं वो हमारे मरीज़ नहीं, वो हमारे परिवार के लोग हैं। क्योंकि कोई भी मरीज़ होता है वो दुखी होता है, दुखी मन से अस्पताल जाता है अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि उसमें पैसा भी खर्च होता है। तो सबसे पहले तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम उसको अपना परिवार का हिस्सा मान करके उनको अच्छा बेहतर से बेहतर इलाज देने का काम करते हैं। और हमारे अस्पताल में जो भी गरीब मरीज़ आएगा तो वो पैसे की वजह से अपना बिना इलाज कराए वापस नहीं जाएगा, उसका इलाज हम लोग करेंगे और हर संभव अच्छा इलाज करने की कोशिश करेंगे। आंखें हैं तो ज़िंदगी है और आंखें नहीं हैं तो कुछ भी नहीं, और बुजुर्गों की आंखों के अंधेरे को उजाले में बदलना है हम लोगों को। तो आपके जो प्रधानमंत्री जी की योजना है आयुष्मान कार्ड, उसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उसको हमारे प्रभु नेत्रालय ने पहली प्राथमिकता दी है। हम लोग बिल्कुल 100% जो आयुष्मान लेकर के आते हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलाज उनका किया जाता है। ऑपरेशन जो मोतियाबिंद के होते हैं फ्री किए जाते हैं और बहुत अच्छी योजना है, गवर्नमेंट की सराहनीय योजना है और इस योजना का लोग लाभ भी ले रहे हैं। और हम लोग जो है काफ़ी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने 4 महीनों में बहुत अच्छे लेवल पे ऑपरेशन किए हैं। और अब तो सर्दियां आ रही हैं, सीज़न आ रहा है, तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि रुद्रपुर आकर के एक बार प्रभु नेत्रालय में ज़रूर दिखाएं और अपना बेहतर से बेहतर इलाज आँखों का आकर के कराएं। ये मैं आप लोगों से और बुजुर्गों से अपील करता हूँ। लखनऊ में रोडवेज बस में आग लग गई और देखते ही देखते रोडवेज बस जलकर खाक हो गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दुबग्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत का मामला है। सड़क पर ही धूं कर ये बस जलने लगी, जिसकी वजह से आसपास में हड़कंप मचा रहा। समय रहते सभी सवारी बाहर निकली। उसके बाद देखते देखते बस में भीषण आग लग गई। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये रही कि कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा मुड़िया महंत रामकृष्ण दास को संत समाज प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया गया, जिसको लेकर सभी संत समाज में खुशी की लहर देखने को मिली। कि बाद से मीडिया की टीम ने मुड़िया महंत राम की सूरदास से तो उन्होंने बताया कि यह संस्था केवल हिंदुओं के हित में कार्य करती है। आज हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। बहुसंख्यक होने के बावजूद भी हिंदुओं पर आए दिन कोई ना कोई घटना होती हुई नजर आती है। अल्पसंख्यक लोग हिंदुओं पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। सनातन धर्म की रतिया के लिए हिंदुत्व को जिंदा
रखना अति आवश्यक हो गया है। इसी को लेकर आज संत समाज अखिल हिंदू महासभा के साथ जुड़ गया है, जिससे कि संगठन को काफ़ी मजबूती मिलेगी, तभी हिंदुत्व को जिंदा रखा जाएगा। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष छाया गौतम से मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी संस्था की शाखाएं देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी देखने को मिलती है, मगर हमारे गोवर्धन क्षेत्र में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कोई पदाधिकारी ना होने के कारण यहाँ के लोगों में इस संस्था की जानकारी का अभाव दिखाई दे रहा था। मगर आज संस्था के द्वारा मुड़िया महंत श्री रामकृष्ण महाराज को मथुरा जनपद से संत प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाने पर संगठन को मजबूती प्रदान होगी तथा इस संसार से संत लोग जुड़ेंगे तो सनातन धर्म की रक्षा की जाएगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष महंत रामकृष्ण दास महाराज, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता संजय हरियाणा, प्रदेश सचिव सीपी सिंघल, प्रदेश सचिव संजय पाराशर, जिला अध्यक्ष छाया गौतम, गोवर्धन नगर अध्यक्ष विकास दादा, गोवर्धन नगर प्रभारी गिरिराज शर्मा, आगरा मंडल उपाध्यक्ष डॉक्टर विद्यासागर, गौतम नगर अध्यक्ष राया गिरिराज सिंह आदि मौजूद रहे। जय श्री राधे श्याम गिरिराज महाराज की जय। ये भगवान कृष्ण कन्हैया की नगरी है, ब्रज धाम है, ब्रज क्षेत्र है, वृंदावन धाम जो है, ये तीनों लोगों से न्यारी है। और इस ब्रज क्षेत्र में आज हिंदू महासभा की ओर से संत समाज की जिला अध्यक्ष पद पे मुझे इन्होंने नियुक्त किया है, तो मैं सबसे पहले इन लोगों के आभार प्रकट करता हूँ। और इस पद की जो गरिमा है वो हम कैसे सफल मनावे, पहले तो बात ये है जो हिंदुत्व के लिए हम लड़े, जो हम हिंदू है, भारत हमारा जो सनातन परंपरा है, सनातनी परंपरा में हम है, तो इस पहचान के लिए भी हमें भारत में लड़ाई करना पड़ रहा है। ये बहुत दुखद समाचार है। तो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए जो भी हमें कार्य करना होगा उसके लिए हम स्वतः ही मतलब हर टाइम प्रयत्न करेंगे जो इस कार्य में हम सफल रूप से कर पाए। इसके लिए सबकी सहयोग भी कामना करता हूँ। और हिंदू पद जो हिंदू हम कहते हैं सनातनी है, तो सनातन के लिए हम लड़ेंगे। जय जय श्री। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा महाराज जी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गिरिराज प्रसाद शर्मा जी को यहाँ का नगर प्रभारी नियुक्त किया गया है। निश्चित तौर पर मेरा ये कहना है कि अब तक हिंदू महासभा यहाँ काम कर रही थी, हिंदुओं के लिए काम कर रही थी, हिंदुत्व के लिए काम कर रही थी, संत समाज के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये जो शाखा है वो अभी तक यहाँ नहीं थी। तो जिला अध्यक्ष पद पर महाराज जी को नियुक्त किया गया है। विशेष तौर पर महाराज जी संत समाज की पूरी सुरक्षा की गारंटी, और जैसे कि दूसरे समुदाय के लोग आके इन लोगों को परेशान करना, इन लोग जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं और आजकल हो भी रहा है, बहुत तादाद में ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो हमारा मानना ये है कि महाराज जी उसको करेंगे, देखभाल करेंगे। हम हिंदू महासभा के सारे पदाधिकारी उनके साथ हैं। और मैं आप लोगों के द्वारा ये कहना चाहती हूँ कि जनपद में जितने भी संत समाज के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो हिंदू महासभा से जुड़ें, महाराज जी से जुड़ें, एकत्रीकरण करें संत समाज में, जिससे कि एकत्रीकरण होके एकता का प्रचार बाहर जाए, जिससे कि उन पे आने वाली कोई मुसीबत हो उसके समाधान में किसी प्रकार का विलम्ब ना हो। जहाँ एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार वृक्षारोपण को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करती है, वहीं पर गांव के दबंग द्वारा खलिहान की जमीन पर खड़िया, सरियाम, सागौन, जामुन सहित लगभग 1 दर्जन से अधिक पेड़ों का अवैध कटान कर दिया गया है। मामला पीलीभीत तहसील क्षेत्र के गांव अटकोना का है, जहां पर गांव के ही नंदराम ने अपने खेत के पास खलिहान की ज़मीन पर खड़े आम, सागौन और जामुन के लगभग 17 पेड़ों का अवैध कटान कर सफाया कर दिया है। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान को पेड़ कटान की सूचना दी और ग्राम प्रधान के द्वारा हल्का लेखपाल को सूचना देकर पूरे मामले से अवगत कराया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हल्का लेखपाल को लगभग 4 दिन पूर्व सूचना मिलने के बाद अभी तक अवैध रूप से पेड़ काटने वाले ग्रामीण पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्या नाम है आपका? ओमवीर मौर्य। कहाँ के रहने वाले? अटकोना। जिला कौन सा? पीलीभीत। क्या समस्या है यहाँ पर? हाँ, ये खलिहान के पेड़ काटे गए। कौन से पेड़ काटे गए? आम है, जामुन है, गूलर है, 2 साबुन है,
कितने पेड़ थे सभी? सब 17 पेड़ हैं। आपने इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी थी? तो उन्होंने क्या कार्रवाई करवाई आप अब तक? वो हमसे जो बोले जो करता है उसे करने दो। अच्छा, फिर उसके बाद में आपने किसी प्रशासन के अधिकारी को सूचना दी अभी तक? जी 10 76 पे हमने 3 बार कॉल की, फिर 3 दिन लगातार की। अच्छा, कोई कार्रवाई हुई अभी तक? जी नहीं। लेखपाल को कोई सूचना? जी नहीं, हमारे पास उनका नंबर ही नहीं था। अच्छा, पुलिस को कोई सूचना दी? जी 112 पर एक बार कॉल की, आई थी? जी। क्या हुआ उसका? बैठा के लेकर छोड़ गए। फिर छोड़ दिया? जी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? जी नहीं। कितने पेड़ काटे हैं सभी? 17। कहाँ के रहने वाले? थाना क्या लगता है? ये पेड़ कितने दिनों से काटे जा रहे हैं? ये करीब 7-8 दिन हो गए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। अच्छा। मैंने उससे कही जाएगी। प्रधान जी, पेड़ काटे गए हैं, कितने पेड़ काटे गए हैं और ये परमिट से थे क्या? नहीं, बगैर परमिट। अच्छा, कितने पेड़ थे यहाँ पे? हमें पता नहीं कितने। तुम तो देख गए भाई। अरे देखा मैं दिल के थोड़ा कोई ना, आप देख आप भाई खड़े हो गए देख गए। लगभग बता दो, 16-17-15। हाँ, हमारे तो सामने 17 गिने जो जो मुट्ठी दिखाई रही है। गिने भाई वो बेबदी। हाँ, जो गिने भाई जो हम बता रहे हैं। किस जगह पर पेड़ थे? खलियान की जगह। खलियान की जगह। तो आपके द्वारा किसी को सूचना दी गई? हाँ, मैंने देखभाल सूचना दी। ग्रामीणों के मुताबिक एक सप्ताह से पेड़ काटे जा रहे हैं, फिर कोई कार्रवाई नहीं की है राज्य सरकार द्वारा। इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसको पहले 2 पेड़ काटे थे, समझा दो तो रुक गया। अच्छा, रुकने के बाद फिर से दूसरे दिन काटे, तो फिर पुलिस आई, पुलिस इसको छोड़ चली गई। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की? ना। अच्छा, फिर उसके बाद राजस्व विभाग को सूचना दी? हाँ। उसमें कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी ना। यहाँ पर कौन है लेखपाल? लेखपाल है राम प्रकाश अरुण। कितने दिन हो गए सूचना दी हुई लेखपाल की? जिस दिन करे उसके दूसरे दिन। नहीं, कितने दिन हो गए? एक सप्ताह से काटे जा रहे हैं इसमें? कहाँ सप्ताह भर ये पड़े हैं। ग्रामीणों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि एक सप्ताह से काटे जा रहे हैं। 8 दिन हो गए। 8 दिन हो चुके हैं। इतना हफ्ता हो गया। 5 दिन सही। 5 दिन कैसे यार? हफ्ता नहीं, आपको जानकारी दिए हुए कितने दिन हो गए? अरे हमें 14 दिन है आज जानकारी दी। 4 दिन हो गए जानकारी लेखपाल के लिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की ना। किस किस प्रजाति के थे पेड़? हमें जमनियों है, गुलरो है और जो कचरूका है, जो कागा आम है। आम उधर है। आम काट दो। दो साबुन है। दो साबुन है। दो साबुन है। हाँ, साबुन भी कटे, आम भी कटे भाई, आम के कटे।